चैनल फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल में बस आज 2 दिसंबर ऑल दो निफ्टी में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जो होना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। डेली के डेली इंडाइसेस नहीं भागेंगे, बट इसी बीच में गाइस लास्ट 3 दिन से मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में अच्छी खासी एक्शन हमें देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स गाइस अभी के टाइम में 2 स्टॉक बहुत ही हॉट हो चुका है। एक का नाम है वीबीएल और दूसरे की बात की जाए हिंदुस्तान फूड। तो जी हाँ गाइस, आपने थंबनेल में देखा कि वीबीएल को छोड़ो और इसको पकड़ो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको वीबीएल को छोड़ देना है, बेच देना नहीं दोस्तों। आपको अभी के टाइम में इन दोनों स्टॉक को अवॉइड करना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कभी भी कहीं स्टॉक बहुत ही हाई रैंक पे चला जाता है, हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, बहुत ही हाई उसे मोमेंटम क्रिएट होता हुआ देखने को मिलता है। तो ऑफकोर्स टॉप पे जो एंट्री होती है आपको अच्छे से पता है किनकी होते हुए देखने को मिलती है। तो हमें फोकस करना है कि उन सब कंपनी के जिनके अंदर डिस्काउंट प्राइस अवेलेबल है और आने वाले कुछ क्वार्टर्स में सीपीआई इन्फ्लेशन जैसे ही कम होगा उनके मार्जिन्स में हमें एक सुपर रिकवरी देखने को मिल सकती है जो डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है। उन सब पे फोकस करने का टाइम है, तो फटाफट डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली, बिकॉज यहाँ पे 2 स्टॉक मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप चाहें तो इस कॉन्सोलेशन में भी उसमें भरोसा करके बैठ सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वीबीएल में इतने जल्दी इतने पैसे बनेंगे। ये अपने आप में गैस एक्सेप्शन होता है। मैंने क्या बताया गया इसके मार्केट में अगर आप ऑफकोर्स एक लॉन्ग टर्म अवधि की पारी खेलेंगे और लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे तो ये गैस बीबीसी मार्केट है जहाँ आपको बेरिश फेस देखने को मिलेगा, बुलिश फेस देखने को मिलेगा, कॉन्सोलेशन फेस भी देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका स्टॉक सही है तो लॉन्ग टर्म में बहुत ही पैसे बनेंगे। पिछले कुछ समय से आपने देखा कि वीबीएल का इस समय 700-800 के आसपास चलता हुआ स्टॉक दिखाई पड़ता था और उसके बाद हमें बहुत ही क्विक टाइम में पैसे ऑलमोस्ट इवन 1 साल के अंदर ही डबल होते हुए दिखाई पड़ चुके हैं। कल छोड़िए गाइस, आपको पता है कि जब से मैंने चैनल की शुरुआत करी है कंटिन्यूसली बेसिस पे वीबीएल पे गाइस मैंने बहुत ही फोकस किया है और उस लेवल से अगर आप देखें 350% के आसपास पैसे बने। अब जिन्होंने गाइस सही टाइम में सही निवेश किया, एलोकेशन ठीक ठाक दिया, उनके पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे। बट पैसे गाइस किनके बन रहे हैं? जो पहले से निवेश करके बैठे थे, कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट अगर आप इधर पर एंट्री करेंगे तो कोई सेंस नहीं बनता। आपको अच्छे से पता है कि अभी के टाइम में एमएससीआई जो ग्लोबल इंडेक्स है इसमें वीबीएल का नाम होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिनके लिए की ट्रिगर पॉइंट है। बट आपको पता है कि आने वाले Q3 में थोड़े नंबर्स दबे हुए आ सकते हैं, तो ऑफकोर्स एक प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले कल में 1500 के आसपास इनका एक शॉर्ट टर्म जो पीक है शायद से कोई कंफर्म नहीं होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ये स्टॉक काफ़ी रनअप कर चुका है, तो इसको आप फोमो में आके बाइंग ना करें। और करते भी हम 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 1-2 से स्टार्ट करिएगा। बेटर ये होगा दोस्तों कि अभी के टाइम इसको अवॉइड करें। कंपनी बहुत ही अच्छी है बट प्राइस की बात की जाए ये गाइस एंट्री लेवल का सही तरीका इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। गैस मेरी कमेंट्री हिंदुस्तान फूड को लेके होगी। मैंने क्या बताया गैस कि एक समय जब इसके अंदर स्प्लिट नहीं हुआ था और मुझे याद है गैस जून के महीने में इसमें अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली थी। 2500 का स्टॉक 1600 के आसपास आया था। बहुत लोगों को लगता है कि बहुत ही क्विक मनी बनती है, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। आप इधर पैटर्न्स देख रहे हैं 1 साल का, 1 महीने का। वहाँ पे क्या दोस्तों, जब 1.5 साल इस स्टॉक में कोई भी मूवमेंट हमें दिखाई नहीं दी थी। समझदार व्यक्ति गैस ऑफकोर्स इस पीक में नहीं खरीदे होंगे। समझदार व्यक्ति गैस उस स्टॉक को तभी खरीदते हैं जब उसमें कॉन्सोलेशन होता है, गिरावट होता है। बिकॉज मैंने क्या बताया, हम जब तक ऐसा पेन नहीं झेलेंगे आपको पैसे नहीं बनेंगे। 1.5 साल गैस हिंदुस्तान फूड में कोई पैसे नहीं बने। मैंने कमेंट रिसीव किया कि सर मैं मार्केट में नया हूँ और पैसे नहीं बन रहे हैं तो कैसे बनेंगे मार्केट में। कैसे अगर आप अपने आप को 14 महीना 16 महीना निवेश करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बोलते हैं तो बहुत ही गलत मानसिकता है। मार्केट में कैसे को टिकना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा कि मार्केट में जैसे ही मोमेंटम क्रिएट होता हुआ देखने को मिलेगा, निफ्टी अगर नया कीर्तिमान बनाएगा तो आने वाले कल में गैस मिड कैप और स्मॉल कैप जो को बहुत परेशान कर रहे हैं 1 बाई 1 का रैली मारेंगे। तो यहाँ पे कैसे अगर आप एंट्री लेते हैं तो क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो सकता है कैसे स्टॉक भाग के 1000 के आसपास भी चला जाए। लेकिन इधर पे जो निवेशक लॉन्ग टर्म अवधि के लिए प्ले करते हैं वो सही रणनीति घुसने का नहीं है। ऑल्दो बहुत लोगों को इसमें 350 के आसपास, 450 के आसपास, 400 के आसपास स्ट्रांगली कवर किया था। आपको बताया भी था 10 से 12 वीडियोस का इसमें वीबीएल को लेके और हिंदुस्तान फूड को लेके बताया था। तो अभी आप चाहें तो इसको अवॉइड करें। लेकिन ये कौन कौन से स्टॉक्स को अभी भी आप खरीद सकते हैं जो डिस्काउंटेड प्राइस में है, आने वाले कुछ क्वार्टर्स में ज़रूर बाउंस बैक दिखा सकते हैं, उस पर कमेंट्री देना ज़रूरी है। गैस स्टॉक का नाम अगर आप देखें जुबलिएंट फूडवर्क्स लिमिटेड। बहुत लोग काफ़ी परेशान है कि सर स्टॉक नहीं भाग रहा है, तो कैसे भागेगा। इसके पहले इसने बहुत पैसे बना के दिए हैं, तब कोर्स कॉन्सोलेशन तो होगा। और अगर आप कॉन्सोलेशन से हार मान जाएंगे तो ऑफकोर्स आपका वही कहानी गैस रिपीट होगा जैसे हिंदुस्तान फूड में हमें दिखाई दिया था। साल की बात की जाए 1 साल में गैस क्या नहीं हुआ।
जुबलिएंट फूडवर्क्स में बहुत कुछ हुआ। सबसे पहले सीईओ ने रिज़ाइन मारा, सीएफओ ने रिज़ाइन मारा, उसके बाद दोस्तों इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे था, इनपुट कॉस्ट काफ़ी हाई हो चुका था, उसके बावजूद भी गैस 450 के आसपास से भागते हुए स्टॉक 650 के आसपास गया था। फिर से हमें एक टाइमली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बिकॉज नंबर्स बहुत लोग को बहुत ही अच्छे नहीं लगे। बट मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कल में गैस जो सीपीआई इन्फ्लेशन ने कंट्रोल में कराया कम, कमोडिटी के प्राइस काफ़ी कम होंगे, खाने पीने के सामान के दाम कम होंगे, जिनके मार्जिन में गैस फिर से हमें एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो जो गैस मेरे कन्विक्शन लेवल वीबीएल में है, सेम गैस मेरे कन्विक्शन लेवल जुबलिएंट फूडवर्क्स में भी है, बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले 10-15 साल 20 साल ऐसी कंपनी को कोई हटाने का हिम्मत भी नहीं कर सकता। बात 5 ईयर्स की लॉन्ग टर्म की तो आप समझ सकते हैं, जिन्होंने गैस 5 ईयर्स में पैसे लगाए उनके पैसे अभी भी 3 गुना है। लॉन्ग टर्म की बात की जाए, एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर है। मैंने क्या बताया गैस कि ये जो पीक बना था ये कब बना था? 1 साल पहले बना था। अभी के टाइम गैस स्टॉक काफ़ी सफ़र कर रहा है। रीज़न क्या है? एक समय गैस इस स्टॉक में 42% के आसपास, 41% के आसपास एफआईएस की होल्डिंग थी। आपने देखा दोस्तों एफआईएस ने क्या माल बेचा, और जिसके वजह से इस स्टॉक में अच्छे खासे फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। बट इससे कोई भी गैस जजमेंट मत करिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म अवधि के प्लेयर है, नंबर्स इस क्वार्टर में ओके ओके टाइप से हमें दिखाई पड़े थे, बट लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी आपको जब भागेगी तो घुसने का मौका नहीं देगी। नहीं करती क्या है, इसे भरोसा करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक समय गैस वीबीएल भरोसा उन्हीं का हुआ था, वही लोग कर पाए थे जिनको शॉर्ट टर्म पैनिक नहीं हुआ था, बिकॉज सबके मन में था कि लोग काढ़ा पियेंगे। कोविड के बाद सेल्स बहुत ही कम होगी, बट मैंने आपको उस समय बताया था कि जो शुगर वाली चीज़ होती है, जो मीठी चीज़ होती है, वो एडिक्शन बहुत ही ख़राब हमें देखने को मिलता है। लोग जितना भी हाथ पाँव मार लें, बट उनके सेल्स हमें से कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रहे हैं और मिलेंगे भी। तो ऑफकोर्स मैं आपको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप जाके वो सब अनहेल्दी फूड खाइए, लेकिन यस इतनी बड़ी आबादी में गैस जो क्यूएसआर की बिज़नेस की बात की जाए, फास्ट फूड की बात की जाए, एक चेन बिजनेस की बात की जाए, एक ब्रांड लॉयल्टी की बात की जाए, इन सब कंपनी में हमें दिखाई पड़ता है। एक समय गैस इनका मार्केट कैप 50,000 करोड़ के ऊपर था, आज थोड़ा सा फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है। डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है। प्राइस शूटिंग गैस हमेशा आपको प्रीमियम में मिलेगा, बिकॉज एक तरह का अगर आप देखें पिज़्ज़ा में एक मोनोपोली टाइप्स कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। आरओसी के ऊपर आप ध्यान दें, आरओई पे ध्यान दें, ये भी गैस 20% से ऊपर है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार है। ये गैस मैं आपको समझाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ कि मार्केट में जितनी भी खराब न्यूज़ आ जाए, अच्छी कंपनी बाउंस बैक ज़रूर करती है। एक समय गैस प्रमोटर की होल्डिंग तो अभी भी वैसे ही है, लेकिन एफआईएस डीएस की होल्डिंग में दिखाना चाहूँगा कि एफआईएस की होल्डिंग 40% से ऊपर थी, आज कितनी 28%। क्यों दोस्तों? एफआईएस ने बहुत ही माल बेचा। अभी भी गैस अगर आप देखें 1.5-2 सालों में एफआईएस ने 3.5 लाख करोड़ से ऊपर माल बेचा है। वो पैसे अगर आएंगे तो धीरे धीरे गैस वही कंपनी में उनके पैसे पुश होते हुए देखने को मिलेंगे, जिनके अंदर बिजनेस मोड के संग लॉन्ग टर्म अर्निंग विजिबिलिटी है, नेवर डाइंग बिजनेस है। रही बात तो डीएस ने अच्छा खासा हाथ साफ किया, एफआईएस ने बेचा तो ज़रूर है, पर डीएस ने कैसे अगर आप देखें अपने स्टेक को 9-10%, 11% से 19-20% कर लिया। पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए वो भी बढ़ी है, बट येस लास्ट क्वार्टर से थोड़ी फॉल होते हुए दिखाई दी है। तब कोर्स पब्लिक को चाहिए शॉर्ट मनी, वो होता जनरली नहीं है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में कैसे अगर आप धैर्य बना कर रखेंगे तो ऑफकोर्स ऐसी कंपनी आपको फ्यूचर में ज़रूर अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएगी। प्लस क्यूएसआर की एक और भी कंपनी है जिनके नंबर्स मुझे इस क्वार्टर में बहुत ही अच्छे लगे, इसका नाम है देवयानी इंटरनेशनल। बहुत लोग परिचित हैं, बहुत लोग परिचित नहीं है। परिचित नहीं तो फटाफट गैस इसके बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है। ये गैस एक मिड कैप टाइप की कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, 22 से 20 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, और लिस्टिंग गेंस इसने अच्छे दिए थे। और उसके बाद कैसे अगर आप देखें तो बहुत ही लंबे टाइम से ये कॉन्सोलेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ये बात मैं बताना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ, लास्ट 2-3 क्वार्टर से कैसे इनके नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। इवन गैस मेरी उम्मीद से भी इस कंपनी ने फार बेटर प्रदर्शन जरूर करके दिखाया है। इनकी बात कीजिए देवयानी, बताने की आवश्यकता नहीं है। केएफसी हो गए, अपनी शायद गए होंगे दोस्तों केएफसी में, चिकन्स के लिए बहुत ही फेमस हैं। पिज़्ज़ा हट की बात की जाए, कोस्टा कॉफ़ी की बात की जाए, ये सब कैसे एक फ्रेंचाइजी वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। तो कोर्स आपको समझ में आना चाहिए इंडिया का दोस्तों जो पीपीपी है, अगर वो आने वाले कल में बढ़ेगा, कंजम्पशन पावर बढ़ेगा, लाइफ स्टाइल बढ़ेगा, तो जो लोग बाहर जाके अभी के टाइम डाउनलोड करते हैं, अभी दोस्तों जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं तो वो तो वीकली भाई एक डाउनलोड करते हैं फैमिली को लेके। तो ऐसे बहुत सारे चेन वाले बिजनेस हैं जो अपने एक्सपेंशन को लेके बहुत ध्यान दे रहे हैं। इस क्वार्टर में कैसे आपने देखा कि बात की जाए दोस्तों जुबलिएंट फूडवर्क्स की, डोमिनोज की, या फिर देवयानी की, सबने कैसे अपने स्टोर्स की संख्या को बढ़ाने की कोशिश की है। बिकॉज इतनी बड़ी देश की आबादी है, 150 करोड़ की आबादी है, उसमें गैस अगर कोई अच्छी कंपनी टिकी रहती है, अच्छे सामान को बेचती है, तो ऑफकोर्स उन सब में गैस अच्छी खासी उछाल हमें दिखाई पड़ेगी। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में गैस को पता है कि मार्केट में सेंटिमेंट खराब होने से भाव नहीं मिलता, बट एक बार गैस वो ब्रेकआउट देते हैं, लोग सिर्फ और सिर्फ कल्पना करते रहते हैं। कंपनी की बात की जाए 22 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, रही पर 215 का हाई है, 188 के पास ये ट्रेड कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स डाउन साइड की बात की जाए 10-20-30 पॉइंट लेके ही चलिएगा। प्राइस शूटिंग है थोड़ा महंगा है, बिकॉज कंपनी पहले एक लॉस मेकिंग थी, लेकिन पिछले कुछ समय से काफ़ी प्रॉफिट में। लॉस क्यों हुआ था? बिकॉज आपको अच्छे से पता है कोविड के टाइम का जितने भी रेस्टोरेंट वाले बिजनेस थे वो काफ़ी कोलैप्स हो गए थे। बट जुबलिएंट फूडवर्क्स एक ऐसी कंपनी थी जिन्होंने गैस उस समय भी खराब टाइम में प्रॉफिट पेश किया था,
और इनके नंबर्स ख़राब थे तो नहीं गैस, लेकिन पिछले कुछ समय से इनके नंबर्स अच्छे होने की वजह से इनके आरओसी और आरओई पे गैस हमें एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। क्वार्टर की बात की जाए, आप देख सकते हैं टॉप लाइन में गैस हमें ह्यूमंगस सेल्स होते हुए देखने को मिल रहे, बिकॉज अभी के टाइम लॉकडाउन नहीं है, कोविड नहीं है, अब वो गैस वो इतिहास हो गया। रशिया यूक्रेन का मैटर भी देखिएगा दोस्तों, एक समय इतिहास हो जाएगा, बट यस वो जो इम्पैक्ट किया है शॉर्ट टर्म में थोड़ा चैलेंज हो रहा है। क्यूएसआर के चेन में गैस अभी के टाइम में वो उपलब्धि हमें दिखाई नहीं पड़ रही, बट इस कंपनी ने गैस अगर आप देखें पिछले कुछ समय से अच्छा खासा प्रॉफिट विटनेस किया है, चाहे वो ईयर ऑन ईयर की बात की जाए, क्वार्टर की बात की जाए उसमें फॉल है, बट हमें चेक करना है कि उस ईयर के क्वार्टर से कंपनी कैसा प्रदर्शन कर रही है। तो पिछले कुछ समय से गैस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अच्छी खासी उछाल दिखाई ज़रूर दी है। बात दोस्तों कंपनी के टॉप लाइन की, तब समझ सकते हैं कंपनी के टॉप लाइन गैस कोविड के बाद काफ़ी चैलेंज में आ गए थे, लेकिन यस उसके बाद गैस बहुत ही हेल्दी रिकवरी हमें अच्छी दिखाई पड़ रही है। एक समय गैस कोविड के टाइम में कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था, बट लॉस नैरो होने के बाद कंपनी अचानक से प्रॉफिट में आई, और अभी के टाइम में अगर आप देखें टीटीएम में ही गैस सिर्फ ओनली 274 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है, जो मेरे हिसाब से काबिल तारीफ है। क्वार्टर में गैस अगर आप देखें सितंबर क्वार्टर में एफआईएस और डीएस दोनों अपने स्टेक को बढ़ाया। रही बात पब्लिक होल्डिंग की मैं दिखाऊंगा, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग अभी भी मजबूत है। इधर पे गैस एफआईएस की होल्डिंग 8.5% के आसपास है। रही बात डीएस की होल्डिंग 7.5% के आसपास है। पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, बिकॉज पिछले कुछ समय से स्टॉक ने काफ़ी कॉन्सोलिडेट जरूर मारा है। इस गैस स्टॉक को चेस ना करके आप इन सब स्टॉक को फोकस कर सकते हैं जो भी के टाइम में डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल। आप पूछेंगे सर रैली कब आएगी, किसी को नहीं पता। वरुण बेवरेज में रैली कब तक रहेगी किसी को नहीं पता। हिंदुस्तान फूड ब्रेकआउट कब देगा ये किसी को नहीं पता, जब नहीं दिया था तो ऑफकोर्स कैसे आपको होल्ड करना पड़ेगा। 3-5 साल होल्ड नहीं करेंगे, हमेशा 3-6 महीना में सिर्फ अपना प्रॉफिट देखेंगे, ऐसा नहीं है। बिजनेस का इस ग्राउंड भी काफ़ी मजबूत है और इस क्वार्टर के नंबर्स भी काफ़ी हेल्दी है। लेकिन यस इन्फ्लेशन गैस कम होगा तो को पता है कि आटा, चीनी, मैदा इन सब का प्राइस काफ़ी फॉल होगा, चीज़ वूज़ कम, जिसकी वजह से इन सब कंपनीज के मार्जिन में जो शॉर्ट टर्म डिटोरेशन हुआ है बिकॉज ऑफ ग्लोबल इशू एंड जियो पॉलिटिक्स उसमें राइस होता हुआ दिखाई देगा। तो यही छोटी सी गैस अपडेट थी, यही मेरा व्यूज़ है। लेकिन इधर पर अगर आप निवेश करते हैं तो बल्क और लमसम मत करिएगा, स्टैगर्ड वे में धीरे धीरे बाई करें, और आपके पास ये कंपनी तो होल्ड करे। कंपनी खराब नहीं है, टाइम दीजिएगा, आपके लॉन्ग टर्म में गैस पैसे आराम से बनेंगे, बिकॉज ये सब गैस इंडिया को डेमोग्राफी में फिट करने वाली कंपनी दिखाई पड़ती है। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक करके इनकरेज करें, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।